ओके। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी भी आप लोगों को चल रही होगी। जी गुड इवनिंग, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। आज का क्लास हमारा प्रैक्टिस सेट का रहेगा, ठीक है। और इससे पहले जितने प्रैक्टिस सेट के क्लासेस हो चुका सभी क्लासों का आपको लिंक मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट बनाओ, उसमें जाकर आप देख सकते हो। आरपीएफ के स्पेशल जितने प्रैक्टिस सेट है सभी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट तो आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। और क्लास के एंड में आपका स्कोर जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या है, कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए काफी क्वेश्चन इसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, अप्रोक्स 20% प्लस आपके इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ, ठीक है। हरित क्रांति से जो है किन फसलों को जो है अधिक लाभ हुआ आपसे पूछा है। खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल या फिर वानस्पतिक। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए फटाफट। आप लोग कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी लोगों को पता होगा। हरित क्रांति से जो है सर्वाधिक लाभ की बात करें तो खाद्यान्न फसल, ठीक है। आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर फसल की बात करते हैं इसमें सब प्रमुखता गेहूं और चावल की बात आता है। गेहूं और चावल को सर्वाधिक लाभ हुआ, ठीक है। और हरित क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं, भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1965 से 1968 में हुआ। 1965 से 1968। और जो है एक पॉइंट ये भी बनता है कि हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, एम एस स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जी है या हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन जी को, ठीक है। अगर आपसे हरित क्रांति के प्रवर्तक की बात करती है, अगर शुरुआत की बात करती है, तो आपका आंसर होगा नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग जी, ठीक है। बोरलॉग। अगर प्रवर्तक की बात करते हैं बोरलॉग है। और जो है भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो आपका आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन। और जो है प्रमुखता गेहूं और चावल को अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ था हरित क्रांति से, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से। क्लियर हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड है, याओसोंग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है, ठीक है, डैश कितने दिनों तक मनाया जाता है, आपसे पूछा है। याओसोंग जो उत्सव है मणिपुर में मनाया जाता है। पहला तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि याओसोंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में, ठीक है। कितने दिनों के लिए, 5, 3, 2 या फिर 4। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या होगा, कितने दिनों के लिए सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें आपका आंसर होगा 5 दिन, ठीक है। 5 दिन तक के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि आपका जो नरेगा अभी क्या बन गया, मनरेगा के नाम से जगता है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है या गारंटी देता है। 300 दिन के लिए, 200 दिन के लिए, 250 दिन के लिए या फिर 100 दिन के लिए। देखिए नरेगा के तहत जो है 100 दिन का रोजगार, ठीक है, 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। और अगर नरेगा जो आपके नरेगा अगस्त 2005, डेट ध्यान रखिएगा, अगस्त 2005, अगस्त 2005 में जो है पारित किया गया था संसद से, अगस्त 2005 में। और पूर्ण रूप से ये लागू कब हुआ था, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि नरेगा जो है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा फरवरी 2006। ध्यान रखिएगा, फरवरी 2006 में जो है ये लागू हुआ, जबकि संसद द्वारा पारित हुआ था अगस्त 2005 में, ठीक है। इसके तहत 100 दिन की रोजगार की गारंटी दिया था। अभी इसको किस नाम से जाना जाता है, मनरेगा नाम से, ठीक है, मनरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर क्लियर है तो। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ में। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, यही क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट, डिमांड जो है मांग में अगर गिरावट है तो उपभोक्ता की आय में डैश के साथ क्या होगा, ठीक होती है, क्या होता है, वृद्धि होता है आय में, या गिरावट होती है आय में, या स्थिर होती है या फिर दुगना होती है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फोर का आंसर क्या होगा। वस्तु की मांग में गिरावट, देखिए वस्तु की मांग में गिरावट होने का अर्थ हो गया भाई उपभोक्ता की आय में भाई गिरावट हुआ होगा। भाई इंसान की कमाई जब कम होगा तो भाई किसी वस्तु की मांग भी घट जाएंगे, है ना। यानी कि उपभोक्ता की आय घटेगी तो मांग भी घटेगी। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, गिरावट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका बी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का कार्य भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। देखिए एक क्वेश्चन या क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो सकता है, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का कार्य
वायुसेना का कार्य जो है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। कौन सी? 7वीं अनुसूची में दी गई। 7वीं अनुसूची जो है किस में सूचीबद्ध है? केंद्रीय सूची में है, राज्य सूची में है, विश्व या फिर समवर्ती सूची में है? विश्व तो होगा नहीं, 3 में से बताइए, केंद्रीय सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। 7वीं अनुसूची जो नौसेना, सैन्य और वायुसेना का कार्य निर्धारित करता है, तो ये जो आपके केंद्रीय सूची में, ठीक है, ध्यान रखिए, केंद्रीय सूची में जो है सूचीबद्ध है, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? पहला ऑप्शन जो आपके इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6 में। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है? उत्तराखंड में कुल डैश संसदीय सीट यानी कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। उत्तराखंड में कितने लोकसभा के संसदीय क्षेत्र है? 14 है, 5 है, 80 है या फिर 2 है? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में जो है कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? अभी इलेक्शन कंप्लीट हुआ तो आप सभी लोगों को पता होगा। उत्तराखंड में अगर सीट की बात करें, उत्तराखंड में कितना सीट है? 5 है ना, 5। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट है और राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के 3 है, राज्यसभा की 3 है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपका 80, उत्तर प्रदेश में कितने सीट है? 80 सीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 में। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 डैश सबसे पहले तोमार राजपूतों के काल में राजधानी बनी। कौन सा शहर जो है तोमार राजपूतों के काल में जो है राजधानी बनी? दिल्ली, पाटलिपुत्र, कलकत्ता या फिर तक्षशिला? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा शहर जो है सबसे पहले तोमार राजपूतों के काल में जो है राजधानी बनी? तो उसमें आपका आंसर होगा दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली होगा। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तोमार राजपूतों के राजधानी कौन सा भाई? दिल्ली था, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद तोमार से जो है दिल्ली को चौहानों ने छीन लिए थे। किन्ने? चौहानों ने छीन लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों का आंसर पता होगा, बहुत सिंपल सा है। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर क्या होगा? नूरजहां, नूरजहां मुगल शासक कौन से? जहांगीर की पत्नी, ठीक है, जहांगीर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 9 में। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या करें? डैश संसाधन में संसाधन होती है, संसाधन में संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। प्राकृतिक संसाधन में संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। देखिए मात्रा ज्ञात होती है या वास्तविक में या संभाव्य में या फिर अजेय में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या होगा? देखिए वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संसाधन में संसाधन होती है जिनकी मात्रा क्या होता है? ज्ञात होती है। जिनकी मात्रा क्या होता है? ज्ञात होता है। किसमें? वास्तविक संसाधन की बात करते हैं। और आपके प्राकृतिक हो गया, संभाव्य हो गया या फिर अजैव, इनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है, ठीक है, ज्ञात नहीं होती। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 10 में। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है? महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से डैश और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना, ठीक है। महाद्वीपीय जो भूप्रकृति है ये किससे बना? आयरन ऑक्साइड, सिलिका, पानी, ऑक्सीजन। देखिए एक नाम तो आपका देख रखा एल्यूमिना, और दूसरा और कौन सा होगा इसमें, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए महाद्वीपीय संहति या भू प्रकृति की बात करती है तो आपका देखिए कहा जाता है सीएल। क्या कहा जाता है? सीएल, यानी कि आपका सिलिका प्लस एल्यूमिना, ठीक है, सिलिका प्लस एल्यूमिना, SI प्लस का एन, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा सिलिका, सिलिका होगा, ठीक है। मुख्य रूप से किससे बनी है? सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11 में। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है? क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्राय डैश सहवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी जैसे क्लोरोफिल हो गया, उससे संबंधित समझ सकते हो कि क्लोरोफाइसी के सदस्य को प्राय सहवाल में होता है। कौन सा कलर होता है भैया? हरा होता है, भूरा होता है, लाल होता है, पीला होता है, कौन सा होगा भाई? क्लोरोफाइसी के सदस्य है तो सिंपल से आपका ग्रीन कलर होगा, ग्रीन होगा, यानी कि हरा आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला जो इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 12 में। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या? मीसोडर्म यानी कि मध्य त्वचा जो होता है, स्किन जो है, से आच्छादित शरीर गुहा को कहती है, क्या कहती है? प्रगुहा, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा या फिर प्लेटी हेल्मिन्थिस? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर क्या होगा? जो मध्य त्वचा है, ठीक है, मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर जो गुहा है इसको हम क्या कहते हैं? प्रगुहा कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर हो गया 1 प्रगुहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 13 में। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? उत्तल और अवतल
दर्पण जो है ये किसके उदाहरण है? समतल दर्पण के है, गोली दर्पण के है, उल्टा दर्पण के है या सीधा? देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों क्या है? गोली दर्पण का इस उदाहरण, ठीक है, गोली दर्पण से ही होता है ना। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन इसमें बी सही होगा, ठीक है, उत्तल अवतल दर्पण गोली दर्पण का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 14 में। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है? तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को डैश कहती है? घर्षण या घर्षण नहीं होगा या कर्षण लिख देना। कर्षण, उत्प्लावकता, उत्क्षेप या फिर संवहन। देखिए तरल यानी कि लिक्विड द्वारा जो लगाए गए जो घर्षण होता है ना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कर्षण कहते हैं, ठीक है, कर्षण बल कहेंगे। क्या कहते हैं? कर्षण, ध्यान रखिएगा, कर्षण बल होगा। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा। उत्प्लावकता या उत्प्लावन की बात करें, जैसे कोई चीज हम पानी में डुबोती है तो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ये तो आपने 10th क्लास में बहुत आर्किमिडीज वाला उत्प्लावन, उत्क्षेप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या है? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है। भाई नया पदार्थ बन रहा है, ध्यान रखिएगा, नया पदार्थ बनते हैं, गैस कहलाता है। क्या भौतिक परिवर्तन कहेंगे उसको? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे? जंग लगना या फिर व्यवस्थित लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर क्या होगा? नया पदार्थ किसमें बनता है भैया? नया पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक पदार्थ में जो है पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ सकते हैं, ठीक है, पूर्व अवस्था में आ सकते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया भैया? पैसे हमने पानी से बर्फ बन गया, फिर बर्फ फिर से हमारा क्या बन सकते हैं भाई? पानी बन सकता है। ये आपका ये भौतिक परिवर्तन हो गया। जबकि रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, जैसे हमारा दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अब भाई दही से फिर हम दूध थोड़ा ना बना सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। क्लियर हो गया? जिसमें नया पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कह रहा है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तन्यता, आघात वर्धनीयता, सहनता या फिर तनन सामर्थ्य। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर क्या होगा? धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर, ठीक है, पीट कर सीट के रूप में, ठीक है, चादर के रूप में, सीट या फिर चादर के रूप में हम परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? आघात वर्धनीयता कहते हैं ना। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका बी। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें और बन जाएंगे आपका कि धातुओं को खींच के, अगर खींच के हम तार के जैसे लंबा बना दे, तार बना दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तार बनाने की जो क्षमता या फिर उसके गुण होता है उसको हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। और धातु को पीट कर जो सीट तैयार करते हैं, जैसे हम लोहा को पीट के चादर तैयार कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे आघात बल, ठीक है। जैसे हम सोना चांदी इसमें सबसे प्रमुखता आ जाएंगी, इसको पीटने पर चादर, जैसे पतली चादर या सीट तैयार कर सकती है ना। और तन्यता भी सबसे अधिक सोना का भी होगा, तार खींच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत की खोज किसने की और त्वरित चालक और द्विफोक्सी का आविष्कार किसने किया? आप लोग को इतना ध्यान होना चाहिए, विद्युत की खोज किसने की? पैट्रिक मैकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, विलियम हेनरी फॉक्स टैलबोट या फिर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर क्या होगा भाई? विद्युत की खोज की बात करते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था ना। ऑप्शन आपका बी इसमें करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन बी सही है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 19। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए होता है, ठीक है, उच्च स्तर की सेवा, ठीक है, उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है? पद्म भूषण, परमवीर चक्र पर या फिर पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर क्या होगा? 19 का उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पद्म भूषण। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका पहला सही होगा, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 20 में। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है? देखिए बांग्लादेश अपने सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? ठीक है, आपसे नेगेटिव वाला नहीं वाला पूछा। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? असोम, उनके आसाम, ठीक है, त्रिपुरा, झारखंड या फिर मेघालय। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बांग्लादेश जो है अपनी सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? पहला तो आपका हो जाएंगे कौन सा? पहला आपका तो आसाम हो जाएंगे, ठीक है, आसाम के बाद आपका कौन सा आपका हो जाएंगे? त्रिपुरा, फिर आपके मेघालय, फिर आपके वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है,
पश्चिम बंगाल हो जाते मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, ठीक है, इन राज्यों से जो अपनी सीमा की बॉर्डर साझा करती है, लेकिन आपसे पूछा इनमें से जो है किस राज्य के साथ अपना सीमा साझा नहीं करती है, तो आपका आंसर होगा झारखंड। ठीक है, झारखंड आंसर होगा, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था। ठीक है, मनुष्य द्वारा पाला गया जो पहला पशु कौन सा था, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या फिर गाय। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया था, कुत्ता ना। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर कुत्ता। ठीक है, कुत्ता जो है सबसे पहले मानव द्वारा पाला गया पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, प्रमुख नेता पूछा आपसे। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, हेनरी विवियन डेरोजियो या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 22 का आंसर है यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख या फिर आपसे पूछे अगर संस्थापक, क्या पूछे संस्थापक, तो आपका आंसर क्या होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा संस्थापक भी यही थे यंग बंगाल आंदोलन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 23। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था, अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खान ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखिए अल हिलाल जो है, अल हिलाल जो प्रकाशन की बात करते हैं तो किसने किया था, अबुल कलाम आजाद ने किया था। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन की वापसी का क्या कारण था। ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिए थे उन्होंने, किस कारण से, ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता के कारण, या चौरी चौरा की घटना के कारण, या कांग्रेस पार्टी के आदेश के कारण, या मुस्लिम लीग की इच्छा के कारण। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर क्या होगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो है उसके वापसी का कारण क्या था, तो आपका आंसर होगा चौरी चौरा घटना, जो आपकी कहां पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के, कहां पर हुआ था, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था ना, गोरखपुर में हुआ था, कहाँ हुआ था, गोरखपुर में। आपसे पूछे कब हुआ था, तो आपको आ जाएगा 5 फरवरी, 5 फरवरी 1922 में, जिसमें एक थाना में आग लगा दी जाता है, चौरी चौरा घटना वाला। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थितियों को किस नाम से जाना जाता है, उपसौर, विषुव, अपसौर या फिर ये सभी। देखिए सूर्य से पृथ्वी के निकटतम, देखिए सूर्य जो है, सूर्य का चक्कर कौन लगाते हैं, सारे प्लैनेट आपके आठों प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये गोलाकार में नहीं रहता, ये इलिप्स में होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे इलिप्स में घूमती है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक होता है, नजदीक होता है, हमारा पृथ्वी है, एक कंडीशन में नजदीक आएगा, फिर घूमते घूमते एक कंडीशन में यहाँ दूर चला जाएगा, यहाँ पृथ्वी है ना, दूर भी होगा। तो ये आपसे पूछा है कि सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस, जब नजदीक होता है इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसको क्या कहते हैं, उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसौर। और जो दूर होता है जिस कंडीशन, उसको अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसौर। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा उपसौर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या है, 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूती है। ये क्वेश्चन काफी आता है। ठीक है, किस राज्य की सीमा जो है अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूती है, कौन सा राज्य होगा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर क्या होगा। देखिए सबसे अधिक राज्यों की सीमा को अगर, राज्यों की सीमा को अगर छूती है, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर राज्यों की बात करते हैं, 8 राज्य से सीमा साझा करती है, और आपके एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश, और जो है एक देश भी आपकी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। राज्य की बात करते हैं तो आपका पहला जैसे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हरियाणा, फिर झारखंड, झारखंड हो गया तो बिहार भी होगा, झारखंड, बिहार, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
1 2 3 4 5 6 7 और एक रह गया आपका कौन सा, राजस्थान और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। टोटल कितने राज्य, 8 राज्यों से अपना सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य, 8 राज्य, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य और केंद्र शासित में दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली से अपना सीमा साझा करते हैं। और देश की बात करते हैं तो अपना नेपाल, नेपाल देश से भी अपना सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 27। 27 नंबर क्या है, चुंबी घाटी कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में या फिर जम्मू कश्मीर में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर क्या होगा, 27। चुंबी घाटी कहाँ है भाई, सिक्किम, सिक्किम राज्य, ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका 20 में करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 ए या फिर 46 या फिर 39 या फिर 15। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करते हैं, तो आपका होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 21 ए, अनुच्छेद 21 ए जो है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 29। भारत को ये गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी रिपीटेड है। भारत को ये गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए कहा जाता है क्योंकि विशेषता आप देख सकते हो, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, या उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा, 29। देखिए इसमें आपका आंसर होगा, भारत एक गणराज्य है मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। और कैसा होता है चुनाव, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा होता है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कैसा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है। राज्याध्यक्ष के चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर आपके प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 30। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या कह रहा है, कि संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ। ठीक है, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा जो है नगर पालिका विधेयक पारित हुआ है। 70वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां या फिर 74वां संविधान संशोधन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत जो नगर पालिका विधेयक पारित हुआ, तो आपका आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन जो कब लाया गया, तो आपका हो जाएगा आंसर 1992 में, ठीक है। 73वां संविधान और 74वां संविधान 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई, ठीक है। पंचायत राज प्रणाली जो है सबसे पहले जो है किन दो राज्यों में लागू की गई, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, या फिर पंजाब और चंडीगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 31 का आंसर क्या होगा। पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई। देखिए देखिए पंचायती राज प्रणाली, जो पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जी के जन्मतिथि पे 2 अक्टूबर 1959 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो है, राजस्थान में जिसका उद्घाटन किया था। और 1992 में 73वें संविधान संशोधन, कौन से नंबर के, 73वें संविधान संशोधन के तहत इस प्रणाली को संशोधित किया गया था। और आपसे पूछा किन दो राज्यों में लागू किया गया था सर्वप्रथम, तो आपका इसमें आंसर देखिए राजस्थान, यहाँ देखो राजस्थान में सबसे पहले, उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश। तो दो राज्य आपका कहा हो जाएंगे, पहला आपके राजस्थान, दूसरा आपके आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 32 में। हरित सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। हरित सूचकांक जो है, ठीक है, ये जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 33 में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार कौन सा वर्ष है, ठीक है। राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष क्या है,
2004-5, 2006-7, 11-12 या फिर 8-9। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 33 के आंसर क्या होगा। वर्तमान में जो है आपके राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय का गणना का आधार वर्ष क्या है, आधार वर्ष देखिए 2011-12 क्या है, 2011-12। ऑप्शन आपका सी जो इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, चेन्नई में, कोणार्क में, ग्वालियर में या फिर मदुराई में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आंसर क्या होगा। मीनाक्षी मंदिर की बात की कहां पर है, मदुराई से। ठीक है, ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। ठीक है, बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, नूरजहां, आलम आरा या फिर ज्वार भाटा। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आलम आरा। ध्यान रखिएगा आलम आरा, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36। सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा। सबसे पहला जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, मनोज कुमार जी को, अमिताभ बच्चन जी को, नरगिस दत्त या फिर देविका रानी जी को। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 36 का आंसर क्या होगा। सबसे पहला जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया था, देविका रानी जी को। ठीक है, ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है। परिवर्तित नाम है, चेंज किया गया। ठीक है, तो इससे पहले क्या नाम था म्यांमार का, बर्मा था, वियतनाम था, कंबोडिया या फिर हॉलैंड। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा। और सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। म्यांमार जो है किस देश का परिवर्तित नाम है, तो आपका पुराना नाम क्या है म्यांमार का, बर्मा, बर्मा कंट्री। ठीक है, ऑप्शन इसमें पहला करेक्ट हो गया 37 का। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया। ठीक है, इनमें से किस देश की मुद्रा जो है रुपए है, सेशेल्स, मालदीव, मॉरिशस या फिर ये सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आंसर। देखिए इसके लिए मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें भी एक ट्रिक बताया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ट्रिक बताया था। मामा श्री ने, मामा श्री ने भाई से, भाई से पाकिस्तान, पाकिस्तान मांगा। ठीक है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। ठीक, यहाँ कंट्रियों के नाम आपको याद रहे जहां मुद्रा रुपए प्रचलित है। ठीक, कौन सा, रुपए प्रचलित है। जैसे मामा से, पहले माँ से हम क्या लेंगे, मालदीव, मालदीव। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे माँ से लिखेंगे मॉरिशस, मॉरिशस। ठीक है, और सी से श्रीलंका हो जाएंगे आपका, श्रीलंका, श्रीलंका। ने से आपका नेपाल देश हो जाएंगे, नेपाल। ठीक है, अब वहां से आपका भारत हो जाएंगे। ठीक है, अपना कंट्री। उसके बाद इसे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। फिर साथ से सेशेल्स हो जाएंगे, सेशेल्स कंट्री। ठीक है, सेशेल्स। और पाकिस्तान अपना नल्ला तो है ही, पाकिस्तान आपके, पाकिस्तान का पाकिस्तान। अब मांगा था साइलेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। यहाँ पहले माँ से आपके मालदीव, फिर मॉरिशस, फिर श्री से श्रीलंका, ना से नेपाल, आपके वहां से भारत अपना, ई से इंडोनेशिया, से सेशेल्स और पाकिस्तान। ठीक, जो नल्ला कंट्री है। अब इसमें आपसे पूछा है कि मुद्रा रुपया के कहाँ कहाँ प्रचलित है, तो देखिए सेशेल्स में है, मॉरिशस में है, मालदीव में भी है। तो ये सभी आपका आंसर हो जाए, ये सभी। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है किस देश को, लग्जेमबर्ग, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम या फिर इंग्लैंड। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आंसर क्या, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, यूरोप का कॉकपिट। देखिए यूरोप का कॉकपिट कौन से देश को कहा जाता है, बेल्जियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेल्जियम को कहा जाता है। ऑप्शन इसमें आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन इसमें सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, 40 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 40। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया। क्या शुरू किया, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म को किस नाम से जो है या क्या नाम दिया गया है, प्रगति, निराकरण, उन्नति या प्रबंधन। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया, प्रगति। क्या नाम दिया, प्रगति। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएंगे इसमें। ठीक है ना, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 41। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या कर रहा है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, नागासाकी, टोक्यो, ओसाका या फिर योकोहामा। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा, इनमें से किसको जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी कमेंट करिएगा जो है
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर, ये भी कमेंट करिएगा। इसमें तो आपका आंसर हो जाएगा ओसाका, क्या हो जाएगा, ओसाका जो है जापान का मैनचेस्टर है, ठीक है। और भारत का मैनचेस्टर क्या, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जरा फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 42, क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, उमा भारती, सरोजिनी नायडू, एम फातिमा बीबी या फिर किरण बेदी। किरण बेदी तो पहला आईपीएस हो गया आपके, फर्स्ट आईपीएस महिलाओं में, ठीक है, ठीक है। और सरोजिनी नायडू आपका प्रथम क्या है, राज्यपाल, महिलाओं में प्रथम राज्यपाल। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, महिलाओं में प्रथम अगर सीएम की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कौन है, यूपी के होंगे आपके सुचेता, सुचेता कृपलानी, ध्यान रखिएगा सुचेता कृपलानी जी, ठीक है। प्रथम महिला अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं, राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू, आईपीएस के रूप में किरण बेदी जी, और आपसे पूछा सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश, तो आपका एम फातिमा बीबी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 43, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। देखिए इसमें सुरंग की बात की, एक आपके राजमार्ग के लिए आता है, राजमार्ग, और दूसरा आपके रेलवे, रेलवे सुरंग की बात करते हैं। चलिए कोई नहीं, इसमें आपका आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई नहीं, आंसर दीजिए, रोहतांग सुरंग, जवाहर सुरंग, मालीगुड़ा सुरंग या फिर कामसेट सुरंग। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 43 का आंसर क्या होगा, 43। देखिए सबसे लंबी अगर रेलवे सुरंग की बात करते हो तो आपका कौन सा आता है, पीर पंजाल, है ना, पीर पंजाल, या फिर इसको किस नाम से जानते हैं, बनिहाल, बनिहाल, ठीक है। तो इसकी लंबाई की बात करते हैं आपके 11 पॉइंट कितना होता है, 11.21 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर राजमार्ग की बात करते हो तो आपका अटल सुरंग, कौन सा, अटल, अटल सुरंग, अटल सुरंग जिसका पुराना नाम क्या है, रोहतांग सुरंग। इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं राजमार्ग तो आपके 9.02 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे लंबी सुरंग की बात करते हैं डॉक्टर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है। इसकी लंबाई 9.18 किलोमीटर, 9.18 किलोमीटर, ठीक है। इससे पहले चिनानी, चिनानी नासरी के नाम से जाना जाता था, अब इसका नया नाम क्या, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसकी लंबाई 9.18 किलोमीटर है, 9.18 किलोमीटर, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर की बात करें, लंबी सुरंग की बात करते हो तो आपका आंसर हो जाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, रेल सुरंग की बात करते हो तो बनिहाल यानी कि पीर पंजाल सुरंग आपकी 11.21 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध देश है, भूमिबद्ध, भूमि से, ठीक है, भारत, मलेशिया, स्विट्जरलैंड या पाकिस्तान। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा, स्विट्जरलैंड होगा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन आपका सी जो करेक्ट आंसर, भूमिबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 45, क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है, ठीक है। एक तरफ आपके देश देख रखा है, एक तरफ राजधानी। देखिए एक क्वेश्चन आपका देश और राजधानी संबंधित बनता है, या पीएम और प्रेसिडेंट भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन जाता है करंट अफेयर्स का, ठीक है। पीएम प्रेसिडेंट और इसके बाद देश राजधानी, फिर उसके बाद करेंसी। जैसे इधर देख रखा है ईस्ट तिमोर, इसका राजधानी की बात क्या है, दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद, ये भी बिल्कुल सही है। सेशेल का पोर्ट ब्लेयर, ये गलत है। सेशेल्स का क्या होता है, विक्टोरिया, क्या होता है, विक्टोरिया, ठीक है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, ये गलत देख रहे हैं। यूक्रेन का की, बिल्कुल सही है। आपका ये गलत वाला चुनना था आपको, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेशेल्स का राजधानी कौन सी है, विक्टोरिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 46, ठीक है। अब यहाँ कंप्यूटर की कुछ क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, ब्लिंकर, कर्सर, कॉजर या फिर पॉइंटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 46। आपकी पोजीशन टैक्स में किस में, टैक्स में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, कर्सर दिखाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इसमें सही है। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर, 47 क्या है, सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है, किसमें, टाइटल बार में, मेनू बार में, फार्मूला बार में या फिर टूल बार में, सॉफ्टवेयर के, ठीक है। कमांड और क्या ऑप्शन, कमांड और ऑप्शनों की सूची किसमें होता है, मेनू बार में होता है। इसमें आपका ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होगा, मेनू बार में होगा ना। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, क्वेश्चन नंबर 48 क्या, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को किस नाम से जाना जाता है, माउस, लोगो, पाम या फिर कर्सर। तो ब्लिंक करता है इसे, तो वो इसको हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं, सिंपल से ऑप्शन आपके डी करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन डी। कंप्यूटर के कुछ 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, इसकी तैयारी आप करते रहिएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं? फ्रेम, सेगमेंट, पैकेज या फिर पेज। लॉजिकल मेमोरी के समान आकारों के ब्लॉकों जो भंजित स्टोर करने को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेगमेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 और आपके ये लास्ट क्वेश्चन हो। 50 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट है। जीएस का आपका 50 क्वेश्चन है, मैथ का आपके 35 और आपके दूसरा रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। रीजनिंग का क्लास आपको लगातार मिल रहा है, उन क्लासों को आप ज्वाइन जरूर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है यानी कि एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोग होगा? सर्वाधिक उपयोग होगा कौन सा? आंकड़ा संचय यानी कि डेटाबेस, स्प्रेडशीट, आलेख यानी कि ग्राफिक पैकेज या फिर परिलेख संसाधित या फिर डॉक्यूमेंट प्रोसेसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा? कौन सा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोग होगा? तो आपका होगा स्प्रेडशीट, है ना। ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। 50 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग अपना स्कोर शेयर करिए, आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है, स्कोर शेयर करिए। ठीक है, और क्लास अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर करते चलिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।